नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूएनएससी में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकी मसूद को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की गई है। बता दें, यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस मसूद अजहर के खिलाफ आतंकी मसूद के विदेश दौरे पर रोक की मांग की गई है और साथ ही मसूद अजहर की संपत्ति जब्त करने की भी मांग की गई है। बड़ी खबर से हम आपको अवगत करवा रहे हैं। यह हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं कि यूएनएससी में भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकी मसूद को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की गई है। यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस मसूद अजहर के खिलाफ है। आतंकी मसूद के विदेश दौरे पर रोक की भी मांग की गई है। मसूद अजहर की संपत्ति जब्त करने की मांग हो रही है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर दोनों मुल्क फ्रंट फुट पर खेलते दिखते हैं। इमरान खान बातचीत की मांग करते हैं और हिंदुस्तान और देशों को लेकर इन आतंकियों पर लगाम लगाने की कोशिश में। रुक कर रहे हैं दिल्ली का संवाददाता शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हम कहें तो हर कोई अब अपना लोहा मनवाना चाहता है। हिंदुस्तान को इसमें कामयाबी मिलती हुई दिखती है। एक बड़ी कामयाबी तो है, लेकिन अभी पूरी तरह से इसको कामयाबी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब कोशिश की गई कि मौलाना मसूद अजहर को प्रतिबंधित किया जाए यूएनएससी की 1267 कमेटी में, तब चीन ने रोक अटकाए हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस बार प्रस्ताव सिर्फ फ्रांस में नहीं, बल्कि फ्रांस के साथ यूके और अमेरिका का भी इस प्रस्ताव पर साथ है। आपको बता दें, तीनों कंट्रीज जो है वो P5 कंट्रीज हैं, यानी कि परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। ऐसे में इस प्रस्ताव का वजन काफी बढ़ जाता है। वहीं साथ ही ये भी बताते हैं आपको कि कल ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुलाकात की है चीन के विदेश मंत्री वांग यी से, और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान भारत की तरफ से कहा गया है कि आतंकवाद के खिलाफ चीन को भी एकजुट होना चाहिए। और जिस तरह पुलवामा हमला हुआ और पुलवामा हमले के बाद भारतीय कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी गई चीन को, लेकिन अब देखना ही होगा कि चीन का क्या रवैया रहता है। हालांकि चीन ने इस मामले पर अब तक कुछ कहा नहीं है, कोई इशारा नहीं दिया है। वहीं साथ ही साथ भी आपको याद दिला दी, पहले 3 बार चीन ने ऐसे प्रस्ताव पर वीटो लगाया है, रोड़े अटकाए हैं। तो ऐसे में देखना ही होगा कि पूरे प्रस्ताव का आखिर होगा क्या। 13 मार्च तक का वक्त है। 13 मार्च से पहले अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है किसी भी 15 सदस्यीय कमेटी में, तो ऐसे में माना जाएगा इस प्रस्ताव को ये पारित हो चुका है। लेकिन देखना ही होगा कि चीन का आखिर क्या रवैया रहता है। चीन ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले। शैलेंद्र, जो दर्शक मसूद अजहर के बारे में नहीं जानते, उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए मसूद अजहर की पृष्ठभूमि समझाने के साथ साथ पाकिस्तान का स्टैंड मसूद अजहर पर पॉजिटिव रहता है, क्यों रहता है, वो जरा समझाएं। देखिए, मौलाना मसूद अजहर एक कुख्यात आतंकी है और ये पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद का सरगना है। आपको याद दिला दें कि जो 2001 में जो एयरक्राफ्ट कंधार जो कांड हुआ था, उसके पीछे भी मौलाना मसूद अजहर का हाथ है। साथ ही साथ पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ था उस पर भी जैश ए मोहम्मद का हाथ है। उसके बाद 2016 में उरी हमले, माफ कीजिए, पठानकोट हमले के पीछे भी जैश ए मोहम्मद का हाथ है। तो ऐसे में ये एक ऐसा संगठन है जो पाकिस्तान के बहावलपुर से ऑपरेट करता है और वहां पर लगातार ट्रेनिंग दी जाती है आतंकियों को। और यहाँ तक कि हाल ही में एक नए स्टडी के तहत उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग का भी ट्रेनिंग देना शुरू किया है, और ये काफी घातक है भारत के लिए। इसीलिए इसी बात का अंदेशा देखते हुए ही भारत ने जो एयर स्ट्राइक्स किए हैं बड़े ट्रेनिंग कैंप पर जैश ए मोहम्मद के बालाकोट में अब से 2 दिन पहले, जिसमें एक बड़ा नुकसान जैश ए मोहम्मद को हुआ है। तो भारत लगातार कोशिश करता है। हालांकि ये प्रतिबंधित संगठन है यूएनएससी में, लेकिन इस संगठन के जो मुखिया हैं मौलाना मसूद अजहर, उन पर अब तक प्रतिबंध नहीं है। संगठन पर प्रतिबंध है, मसूद अजहर पर प्रतिबंध नहीं है। इसी की लड़ाई फिलहाल भारत लड़ रहा है और पाकिस्तान लगातार अपने यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर को संरक्षण भी देता है और पूरा समर्थन भी देता है। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये पृष्ठभूमि हमने आपको मौलाना मसूद अजहर की समझाई, वो इसलिए कि आप समझ पाएं कि यूएनएससी में क्यों कोशिश हो रही है कि उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, विदेशी दौरों पर रोक लगा दी जाए और पूरे तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो डिप्लोमेटिक कोशिश हो रही है उसमें काफी हद तक कामयाब होता हिंदुस्तान दिखता है। साथ ही जो चीन रोड़े अटकाता है इस पूरी कवायद में, विदेश मंत्री से बात हुई, इस बाबत भी हुई होगी सुषमा स्वराज की, उम्मीद जरूर जताई जा रही है।
पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में भारत को भी एक मिग का नुकसान हुआ, लेकिन इसी बीच दुर्भाग्यवश एक भारतीय पायलट पाकिस्तान में फंस गया, जिसके साथ पूरा देश खड़ा है। दुआओं का दौर जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कई दिनों से जारी तनाव अब अपने चरम पर है। पहले भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी जमीन में घुसकर आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया। अब पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसने की हिमाकत की है। भारत ने पाकिस्तान के एक फाइटर जेट F-16 को मार गिराया, लेकिन इस कार्रवाई में दुर्भाग्य से हमारा फाइटर MiG-21 भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक भारतीय पायलट पाकिस्तान के चंगुल में फंस गया। In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय वायुसेना का एक पायलट उनकी हिरासत में है। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सरकार लगातार उनके कई वीडियो और तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जिस पर बुधवार शाम को विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब किया और भारतीय वायुसेना के घायल पायलट को पेश करने के तरीके पर गहरी आपत्ति दर्ज की है, जो सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों और जेनेवा संधि का उल्लंघन है। भारत ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेताया है कि उसकी हिरासत में भारतीय जवान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही भारत ने जल्द ही अपने जवान की वापसी की उम्मीद जताई है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जवान की जल्द ही स्वदेश वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब धर्मशाला से बड़ी खबर। सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में कांगड़ा एयरपोर्ट चप्पे चप्पे पर जवानों की पैनी नजर है। सामान्य तौर पर हालांकि फ्लाइट्स उड़ रही है, लेकिन आपको बता दें कि अलर्ट जारी किया गया था और एयर स्पेस में जो टेंशन चल रही थी, उस टेंशन को देखते हुए 9 एयरपोर्ट से फ्लाइट्स को रद्द भी किया गया था। तो एयर स्पेस की जो टेंशन है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दिखती, वो पाकिस्तान में ज्यादा दिखती है। और पूरे पाकिस्तान का अगर एयर स्पेस की बात करते हैं तो जो तस्वीर थी वो बिल्कुल खाली नजर आती है। उसी का एक हिस्सा ये कि हिंदुस्तान में भी एयर स्पेस में काफी खाली जगह, लेकिन उतनी नहीं जितनी पाकिस्तान में। और खास तौर पर अब हम आपको जो खबर बता रहे हैं वो ये कि धर्मशाला में कांगड़ा जो एयरपोर्ट है वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की चौकसी देखी जा रही है, लेकिन फ्लाइट सामान्य तौर पर उड़ रही है। भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में की गई एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से बदले की भावना से किसी तरह की कोई दुश्मनी लेने के बदले के तरीके से जो कार्रवाई ना की जाए, इसको देखते हुए एहतियातन तमाम जितने एयरपोर्ट्स हमारे हिंदुस्तान में हैं वहां पर सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप इस वक्त देख सकते हैं कि कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर चाक चौबंद किया गया है। हर एक जवान जो है पूरी मुस्तैदी के साथ यहां अपनी ड्यूटी जो है वो निभा रहा है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहां पर डिप्लॉय कर दी गई है पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से। जो एयरपोर्ट की अथॉरिटी है उनकी ओर से हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट पुलिस है उनके साथ बैठक की गई थी और बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई यहां पर परेशानी ना हो, किसी तरह का कोई अवरोधक या शाकी तत्व या शैतानी ताकतें जो है वो यहां पर किसी तरह से अवरोध पैदा ना करें। उस तमाम सारी चीजों को देखते हुए जो है अतिरिक्त पुलिस फोर्स की मांग की गई थी और अतिरिक्त पुलिस फोर्स की मांग के बाद जो है अब एहतियातन यहां पर जो है वो अतिरिक्त पुलिस फोर्स बल यहां पर तैनात कर दिया गया है। और साथ ही ये पुलिस फोर्स तब तक यहां पर तैनात रहेगा जब तक कि देश भर में हाई अलर्ट होगा। देश भर में जो एयरपोर्ट है उन पर जो है वो हाई अलर्ट जारी रहेगा। ऐसे में हालांकि यहां पर जो वो तमाम फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से जो है तमाम फ्लाइट्स को बहाल कर दिया गया। हालांकि अभी तक अलर्ट के जो आदेश हैं वो ज्यों के त्यों बरकरार हैं, लेकिन देखना यह होगा कि यह अलर्ट जो है वो कब तक जारी रहता है और किस तरह कब तक जो है वो एयरपोर्ट पर इसी तरह से ये पुलिस फोर्स जो है वो मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाती नजर आती है।
कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट से कैमरामैन राहुल चावला के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज। भारत तैयार है, जहां अलर्ट की जरूरत है वहां अलर्ट भी किया गया है। पाकिस्तान बात कर रहा है कि बातचीत की जाए, लेकिन क्या अमन और आतंक दोनों एक साथ मुमकिन है? आपका जवाब यकीनन ना होगा। लेकिन पाकिस्तान बार बार यही कह रहा है और कर भी रहा है। एक तरफ वो अमन का दिखावा करता है तो दूसरी तरफ आतंकियों को बचाने की चाल भी चल रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? रिपोर्ट देखिए। दहाड़ा हिंदुस्तान तो सिहरा पाकिस्तान। घुसपैठ की कोशिश में उठाना पड़ा नुकसान। बोली की पेशकश, गोली का पैगाम। क्या जंग चाहता है पाकिस्तान? ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? इसे समझने के लिए पाकिस्तान के फरेब को समझना जरूरी है। उसके झूठ का पर्दाफाश करना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कथनी और करनी में फर्क समझिए। इमरान खान ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम बात करने के लिए तैयार हैं। पुलवामा की जांच कराने के लिए हम तैयार हैं। ये तो पाकिस्तान की कथनी, अब करनी देख लीजिए। भारत ने पुलवामा हमले के बाद 12 दिन का इंतजार किया कि पाकिस्तान की तरफ से जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई तो दूर, पाकिस्तान तो एक तरफ आतंकियों को बचाने में व्यस्त रहा तो दूसरी तरफ भारत को धमकाने में व्यस्त रहा। देखिए पीएम इमरान ने किया क्या। पुलवामा हमले पर शोक तक नहीं जताया, जैश के आतंकियों को पनाह देकर बचाया, भारत को परमाणु बम का खौफ दिखाया। घुसपैठ की कोशिश में F-16 फाइटर प्लेन गवाया। The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down. मंगलवार को भारत की तरफ से आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के प्रतिशोधन में पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और देश में घुसपैठ करने की कोशिश की और चोट खाने के बाद फिर से शांति का आलाप दोहराया। लेकिन सवाल है कि जब पाकिस्तान अमन चाहता है तो फिर यकीनन अमन की अपील महज एक फरेब है। पाकिस्तान के इस फरेब से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी ओसामा बिन लादेन और यूएस प्रकरण की याद दिलाकर पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी। मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई तो क्या हम नहीं कर सकते? जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान सच में शांति चाहता तो वो आतंकियों पर लगाम कसता, न कि आतंकियों को बचाने के लिए हवाई हमले की कोशिश करता। अब सवाल है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी वजह वैश्विक दबाव। जी हाँ, जिस चीन के दम पर पाकिस्तान खुदक रहा था, उसने भी आतंक के मामले में अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। ये हमला हमें फिर से याद दिलाता है कि आतंकवाद और इसे प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध सारे विश्व को एक होने की आवश्यकता है। First, China, Russia and India have reaffirmed our opposition, strong opposition to terrorism in various forms and manifestations. And at the same time, we believe that Pakistan has always been opposed to terrorism. कहते हैं कि जब मौसम गर्म हो तो आग से नहीं खेलते हैं। भारत आतंकियों के कायराना करतूत से जख्मी है। 40 जवान खोने के बाद पूरा देश गम और गुस्से में है और पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सीमा में घुसपैठ करने में जुटा है। ऐसे में सवाल है कि क्यों आग से खेल रहा पाकिस्तान? क्यों जंग चाहता है पाकिस्तान? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
तो भारत पूरे तरीके से तैयार है और न सिर्फ पाकिस्तान को सीमाओं पर जवाब दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी फ्रंट फुट पर खेलता दिखता है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा। मनोज जी, अगर आपसे हम समझना चाहें इस पूरे प्रकरण को तो शुरुआत में करना चाहूंगा जो हमारे पायलट पाकिस्तान की गिरफ्त में है, किस तरीके से चीजें काम करती है, उनका हिंदुस्तान वापस आने के कितने चांसेस है और जब वापस आएंगे तो उनके लिए राह आसान है, मुश्किल है, कैसे देखते हैं, समझाएं दर्शकों को। पहले तो मेरे जो ब्रदर ऑफिसर विंग कमांडर अभिनंदन जो पाकिस्तान के गिरफ्त में है अभी, वो बहुत ही उन्होंने जिस तरह का साहस दिखाया है और जिस तरह के जिनेवा कन्वेंशन के अगेंस्ट पाकिस्तान उनका प्रोपेगेंडा कर रहा है और जिस तरह उनको लोकल्स का वहां पे ट्रीटमेंट मिला है वो बहुत ही निंदनीय है। और पाकिस्तान को जिनेवा कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए उनको लौटाना, जल्दी से जल्दी लौटाना, विद इन 10 days इफ दे डोंट, अगर वो वापस नहीं उनको करते हैं तो ये एक तरह का इंडिया पे हॉस्टिलिटी होगी। और पाकिस्तान के लिए जो सेंसिबल डिसीजन है वो यही है कि वो आज ही विंग कमांडर अभिनंदन को जो है इंडिया को वापस करें और ये जो अपना झूठ का गेम वो खेल रहे हैं और फॉल्स वीडियोस दिखा रहे हैं, अपने आप को अपना जो सोच रहे हैं उनसे उनके पॉइंट्स बनेंगे, वो उन्हीं के अगेंस्ट काम करेगा। बिल्कुल मनोज जी, जो मेरा सवाल था उस पर आते हैं कि किस तरीके से ये चीजें काम करती है और जो चांसेस की बात है वो पूरा का पूरा हम देखते हैं कि जेनेवा कन्वेंशन की बात होती है लेकिन उसका उल्लंघन होता भी बहुत बार दिखता है। ऐसे में हर कोई डरा हुआ भी है कि कहीं वापस करेंगे नहीं करेंगे, और क्या हम इसे ये समझें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंट पर खुद की छवि को सुधारने के लिए जेनेवा कन्वेंशन के तहत उन्हें वापस कर भी सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी लगती है? बिल्कुल, उसको जो है पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं है इस सिवाय इसके कि उसको वो जल्दी से जल्दी वापस करे। जिस हिसाब से हमारे इंटरनेशनल सपोर्ट हमें मिल रहा है और जिस हिसाब से अब ये पब्लिक हो चुका है कि पाकिस्तान का असली मुद्दा क्या है और वो किस तरीके से अपने जो बैच बाय बैच विंग कमांडर अभिनंदन के वीडियोस रिलीज कर रहा है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है ये बहुत ही क्लियर है। लेकिन उनके इस तरह के गेम, इस तरह का प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं चलेगा और उनको जो है विंग कमांडर अभिनंदन को जल्द से जल्द वापस लौटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और जो पूरा सिनेरियो उस वक्त चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहा गया कि बहुत सी चीजें हैं जो कंफ्यूज करने वाली लगती है इस पूरे के पूरे प्रकरण में। हिंदुस्तान की तरफ से अब क्या टैक्टिक्स रहेगी, क्योंकि हमारा एक पायलट अभी उनके पास है, तो ऐसे में कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक या पाकिस्तान पर किसी भी तरीके का हमला हिंदुस्तान बचना ही चाहेगा इस वक्त इससे? देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान के तो सिर्फ कंफ्यूज करना ही उनकी स्ट्रैटेजी है। उन्होंने पहले बोला कि हमने 2 पायलट जो है पकड़ लिए हैं, बाद में खुद ही वो उस बात से मुकर गए और बोला 1 पायलट पकड़ा है। तो इनका तो बेसिक स्ट्रैटेजी कंफ्यूजन है, लेकिन हमारा जो स्टांस है वो बहुत ही क्लियर है। हम उनको जो है बार बार विंग कमांडर अभिनंदन को जो सेफली और सही तरीके से एंड विद डिग्निटी उसको रखा जाए और वापस किया जाए, इसका हमने उनको और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, जैसे आप सबने देखा होगा, बोला है। तो इसका कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई पूरी क्लैरिटी है। और अगर किसी तरह का मिस एडवेंचर स्टेज पे पाकिस्तान करेगा तो हमारी तरफ से भी जवाब देना लाजमी होगा। हम उनके ब्लैकमेल में इस समय नहीं आने वाले और ना ही आना चाहिए कि ये सिचुएशन ऐसे है तो बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मनोज जी बातचीत के लिए, न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो हर कोई स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन की वापसी की दुआएं कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो वापस अपने मुल्क भारत आ पाएं और पाकिस्तान जेनेवा कन्वेंशन के तहत उन्हें 10 दिन के भीतर छोड़े। अब खबरें हिमाचल से और खबर चंबा से। चंबा में भूस्खलन लोक निर्माण विभाग के लिए सिरदर्द बन चुका है। चंबा साहो मार्ग पर सरोथा के पास भूस्खलन हुआ। लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी मशीन से रास्ता बहाल किया। करीब 1 घंटे तक सड़क मार्ग बाधित रहा और चंबा के लिहाज से बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। खासतौर पर सड़कों का, बिजली व्यवस्था का, कई जगह भूस्खलन
खतरे के निशान पर पहुंच चुका है, ये कहें तो गलत नहीं। और कई जगह अभी भी ऐसी है जहां पर भूस्खलन हो सकता है, सड़कें बंद हो सकती है, तो लोगों को भी दूर रहने की जरूरत है ऐसी पहाड़ियों से जहां पर भूस्खलन की समस्या बनी हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ साफ आप देख सकते हैं कि कैसे भूस्खलन हुआ और फिर कैसे मार्ग बाधित हो गया। इन तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक सड़क जो पूरे तरीके से बहाल थी वो कैसे इस मलबे में दब गई और सड़क कहीं धंसी की धंसी रह गई। लेकिन 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस सड़क को बहाल कर दिया गया। कुल मिलाकर काम हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जब किसी भी सड़क को इस तरीके से उसके आसपास कोई खुदाई होती है तो वहां पर एक प्रॉपर तरीके से डंगा लगाया जाए, वरना आलम कुछ ऐसा ही रहता है। अपना हिमाचल के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कुछ देर में हाजिर होंगे अपना हरियाणा लेकर। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।